अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने 4.5 ज्योमेट्रिक सीरीज वाली जो एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास है नेक्स्ट यानी कि 4.6 हार्मोनिक सीरीज, हार्मोनिक सीक्वेंस सॉरी। हार्मोनिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो जिसका अपना कोई एग्जैक्ट फार्मूला या टर्म नहीं होती, बल्कि हार्मोनिक सीक्वेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, अरिथमेटिक सीक्वेंस के ऊपर। अब ये आता कैसे है, आपके पास कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस हो, जब आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हार्मोनिक बन जाएगा, और अगर आप हार्मोनिक का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा। हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारे पास एक है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। अब हमें पता है कि ये अरिथमेटिक है, क्यों? क्योंकि इनकी कोई सी दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो सेम है। तो ये सीक्वेंस अगर हमारे पास है अरिथमेटिक तो इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें। 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 अप टू सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस नया आएगा, इस सीक्वेंस को कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये कौन सा सीक्वेंस है, हार्मोनिक सीक्वेंस। तो हार्मोनिक सीक्वेंस का अपना कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता। हम हार्मोनिक सीक्वेंस की कोई भी एक खास टर्म कैसे फाइंड करते हैं, हम उस हार्मोनिक सीक्वेंस को चेंज करते हैं पहले कोरेस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस में। तो ये है हमारे पास 4.6 का पहला कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है हार्मोनिक मीन का। कोई से दो नंबर्स हो, उनके दरमियान हार्मोनिक मीन को कैसे फाइंड किया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन का 2ab/a+b। तो ये है हमारे पास हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, और इन दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारी पूरी ये 4.6 जो है वो बेस कर रही है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 4.6 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जो हेडिंग है, कहता है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपको एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और आपने उसके इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक सीक्वेंस दिया हुआ है और आपने उसकी फाइंड करनी है 7th टर्म। तो ये क्योंकि हार्मोनिक है तो हम इसके कोरिस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करते हैं। यानी कि मैं लिखूंगा द कोरिस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज। इसका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो कैसे आएगा, जब हम इन तमाम का रेसिप्रोकल लेंगे। 1/9 का रेसिप्रोकल 9, 1/12 का 12, 1/15 का 15 एंड अप टू सो ऑन। अब ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसकी 7th टर्म फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा द सेवंथ टर्म ऑफ AP विल बी। इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो 7th टर्म होगी वो क्या होगी, A7 का फॉर्मूला हमें पता है, A1 + 6D। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि है 9 + 6, और D का मतलब द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि 9 और 12 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 6 3 18 विच इज इक्वल टू 27। अब ये जो हमारे पास आंसर आया 27, ये है 7th टर्म। किसकी 7th टर्म, अरिथमेटिक की। हमें तो अरिथमेटिक नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए हार्मोनिक की। तो क्या लिखेंगे, द 7th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो 7th टर्म होगी वो क्या होगी, वो होगी 1/27, यानी कि 27 का रेसिप्रोकल। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन एक हार्मोनिक सीक्वेंस दिया हुआ है और उसकी हमने फाइंड करनी है 10th टर्म। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये जो कोरिस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक है वो क्या है। द कोरिस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, हम इन तमाम का रेसिप्रोकल लेंगे 11 9 7 एंड अप टू सो ऑन। अब इस अरिथमेटिक की 10th टर्म फाइंड करेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे, द 10th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज। अरिथमेटिक के 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A10 इज इक्वल टू A1 + 9D। A1 कितना है, 11 + 9 इंटू D का मतलब डिफरेंस, तो 9 - 11 -2, ये आ जाएगा हमारे पास 11 - 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास -7। अब ये जो -7 है ये 10th टर्म है, लेकिन अरिथमेटिक की हमने 10th किसकी फाइंड करनी है, हार्मोनिक की। तो क्या लिखेंगे, द 10th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, वो क्या हो जाएगा, -1/7, यानी कि -7 का रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी हम सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करेंगे। लिखेंगे द कोरस्पॉन्डिंग AP इज। AP कैसे आएगा, इन तमाम का रेसिप्रोकल लेंगे 18 13 8 एंड अप टू सो ऑन। और अब हमने इसकी फाइंड करनी है 20th टर्म, यानी कि हम लिखेंगे द 20th टर्म ऑफ AP इज। AP की जो 20th टर्म होगी उसका फॉर्मूला होता है A20 इज इक्वल टू A1 + 19D। A1 का मतलब 18
प्लस 19 एज इट इज, और डी का मतलब डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स, जो कि है हमारे पास -5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 माइनस 95 विच इज इक्वल टू -77। अब ये जो -77 है ये 20th टर्म है अर्थमेटिक की, हमने भी 20th ही फाइंड करनी है लेकिन अर्थमेटिक की नहीं, हार्मोनिक की। तो क्या लिखेंगे, द 20th टर्म ऑफ HP will be equal to -1/77, और यही चीज हमने फाइंड करनी थी। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले तो कोरिस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक टर्म फाइंड करेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या होगा, 4, 9, 14 एंड अप टू सो ऑन। इसकी हम फाइंड करेंगे ए एन, जो कि इक्वल होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। A1 का मतलब 4 प्लस n-1 और डी का मतलब डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस है 5, ये इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 5n-5, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 5n-1। ये nth टर्म आई, लेकिन किसकी, अरिथमेटिक की। हमने भी nth टर्म ही फाइंड करनी है लेकिन हार्मोनिक की। तो क्या लिखेंगे, द nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, हार्मोनिक की जो nth टर्म होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/5n-1। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन आपको nth टर्म ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसके AP फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे कोरिस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, अब इनका रेसिप्रोकल लेते हैं, 27, 20, 13 एंड अप टू सो ऑन। इसकी फाइंड करते हैं nth टर्म, an is equal to a1 plus d into n-1, वैल्यूज पता है, a1 का मतलब 27, d का मतलब डिफरेंस जो कि -7 है, इंटू n-1 एज इट इज, ये आ जाएगा हमारे पास 27 माइनस 7n प्लस 7, यानी कि ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 34 माइनस 7n। ये है nth टर्म किसकी, अरिथमेटिक की। हमने भी nth टर्म ही फाइंड करनी है लेकिन अरिथमेटिक की नहीं, हार्मोनिक की। तो क्या लिखेंगे, द nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि an इज इक्वल टू 1/34 माइनस 7। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो कोरिस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है, सबका रेसिप्रोकल, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड अप टू सो ऑन। इसकी हम फाइंड करते हैं nth टर्म, यानी कि an इज इक्वल टू a1 प्लस d इंटू n-1। a1 है हमारे पास 2 प्लस d, डिफरेंस कोई सी दो कंसेप्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 1/2 आ रहा है, इंटू n-1 एज इट इज। अब यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम, ये 2 जाके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस n-1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास n+3 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल हो जाएगा an। ये an किसका आया, ये आया हमारे पास अरिथमेटिक का। हमने भी nth टर्म ही फाइंड करनी है लेकिन जो हार्मोनिक की, तो लिखेंगे दी nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, हार्मोनिक की जो nth टर्म होती है वो इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि an इज इक्वल टू 2/n+3, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। Question number 7. Find 14th term of the harmonic progression 1/4, 1/7, 1/10 and up to so on. तो सबसे पहले तो इसके corresponding arithmetic term find करते हैं, लिखेंगे corresponding arithmetic progression is, सबका reciprocal, यानी कि 4, 7, 10 and up to so on। इस arithmetic के हम 14th term find करते हैं, यानी कि हम लिखेंगे the 14th term of arithmetic progression is, A14 का फॉर्मूला आपको पता है जो कि इक्वल होता है A1 प्लस 13D, वैल्यूज पुट करते हैं, यानी कि 4 प्लस 13 इंटू डी का मतलब डिफरेंस, यानी कि 3, विच इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ जाएगा 43। अब ये जो 43 का आंसर आया ये 14th टर्म है लेकिन अरिथमेटिक की, हमने भी 14th टर्म ही फाइंड करनी है लेकिन हार्मोनिक की, तो लिखेंगे द 14th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि A14 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/43। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है, आपने 17th टर्म फाइंड करनी है लेकिन अरिथमेटिक की नहीं, हार्मोनिक की। तो अब ये क्योंकि ऑलरेडी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि द 17th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, A17 का फॉर्मूला हमें पता है, A17 इक्वल होता है A1 प्लस 16D, वैल्यूज पुट करते हैं, A1 का मतलब 7,
प्लस 16 इंटू डी, डी का मतलब डिफरेंस, तो 4 माइनस 7 यानी कि -3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -41। अब ये जो 17 टर्म आई है ये किसकी आई, अर्थमेटिक की। हमने भी 17 फाइंड करनी है लेकिन हार्मोनिक की, तो क्या लिखेंगे, दी 17th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, वो इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि A17 इक्वल हो जाएगा -1/41। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, कहता है फाइंड एट्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/7, 1/3, -1 एंड अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक टर्म फाइंड करते हैं, यानी कि लिखेंगे कोरिस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, क्या होगा, 7, 3, -1 एंड अप टू सो ऑन। अब इस अर्थमेटिक की एट्थ टर्म फाइंड करते हैं, यानी कि क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द एट्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, अर्थमेटिक की जो एट्थ टर्म होती है उसका फार्मूला होता है A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 7D। A1 का मतलब 7 प्लस 7 इंटू डी का मतलब डिफरेंस, जो कि यहाँ पे हमारे पास -4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 28 यानी कि -21। अब ये जो -21 आया ये एट्थ टर्म तो है लेकिन अर्थमेटिक की है, तो हमने एट्थ टर्म फाइंड करनी है हार्मोनिक की, तो क्या लिखेंगे, द एट्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि ये आ जाएगा A8 इज इक्वल टू -1/21। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहता है फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 9 एंड 11। 9 और 11 के दरमियान आपने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, जो कि इक्वल होता है 2AB ओवर A प्लस बी। ऑल्सो फाइंड ए का मतलब अर्थमेटिक मीन एंड जी का मतलब ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला भी हमने देखा था, जो कि इक्वल होता है A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और ज्योमेट्रिक मीन क्योंकि यहाँ पे 9 और 11 दोनों पॉजिटिव हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी एंड प्रूव डैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। और आपने ये जो चीज़ है वो क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो हम सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। 9 और 11 के लिए सबसे पहले हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं, तो वो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 11 होल डिवाइडेड बाई 9 प्लस 11। इन तमाम वैल्यूज को इकट्ठा लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 10। फिर उसके बाद फाइंड करते हैं अर्थमेटिक मीन, जो कि इक्वल हो जाएगा 9 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 आ जाएगा। और फिर हम फाइंड करते हैं जी, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 11, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 99। अच्छा, अब हमने प्रूव करना है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, यानी कि हम स्टार्ट करते हैं जी स्क्वायर से, तो जी किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 99, तो इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास 99। अच्छा, अब इस 99 को मैं 10 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और 99 को 10 से क्या करता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास 10, ये देखें किसके इक्वल है, अरिथमेटिक मीन के, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू ए है। और साथ में ये जो है हमारे पास 99/10, ये किसके इक्वल है, 99/10 अगर आप देखें तो ये h के इक्वल है, तो इसकी जगह फिर हम लिखेंगे इनटू h। और ये चीज़ प्रूव हो गई कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें वो कहता है फाइंड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन फाइंड करें बिटवीन 2/3 एंड 4/7। हार्मोनिक मीन का डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि इक्वल होता है 2AB, यानी कि 2 इंटू 2/3 इंटू 4/7 होल डिवाइडेड बाई A प्लस बी, यानी कि 2/3 प्लस 4/7। अच्छा, न्यूमरेटर को अगर मैं पूरा लिखूं कैलकुलेटर में, तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 7 3 ज़ा 21 एंड डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 4/7, यानी कि 2/3 प्लस 4/7, ये आपके पास होता है 26/21। और अब डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ जाएगा 16/21 मल्टीप्लाई बाय 21/26, तो 21 से हुआ कैंसिल, और ये 8 2 ज़ा 16 एंड 13 2 ज़ा 26, तो यूं हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 13। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें वो कहता है फाइंड 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/3 एंड 1/11, यानी कि आपने 4 हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने हैं 1/3 और 1/11 के दरमियान। तो हम उन 4 मीन्स को लेट कर लेते हैं, लेट ABCD बी 4 हार्मोनिक मीन्स, ये वो 4 हार्मोनिक मीन्स हैं जो हमें चाहिए। देन अगर हम इन चारों को इनके दरमियान इंसर्ट करें, यानी कि 1/3 देन A देन B देन C एंड D एंड इन द लास्ट 1/11, तो ये जो सीक्वेंस है ये कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा, क्योंकि ये हार्मोनिक मीन है तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
अच्छा, हमें हार्मोनिक का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पता, हमें तो अर्थमेटिक का पता है, तो हम हार्मोनिक को चेंज करेंगे अर्थमेटिक में, यानी कि हम लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे आएगी, जब हम इन तमाम का रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि 3 का 1/3 का रेसिप्रोकल 3, ए का रेसिप्रोकल 1/a, बी का रेसिप्रोकल 1/b, सी का रेसिप्रोकल 1/c, देन 1/d, एंड इन द लास्ट हमारे पास आ जाएगा 11। अब ये है हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस, जिसकी हमारे पास है इन टोटल 6 टर्म्स, यानी कि मैं लिख सकता हूँ a6 इज इक्वल टू 11। a6 यानी कि 6 टर्म जो है वो 11 है। अब a6 का फॉर्मूला a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 11। a1 का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि है 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5d इज इक्वल टू 11। 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो जो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 11 माइनस 3 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 8, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 5d इज इक्वल टू 8, और फिर यहाँ से d का आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, d आ गया हमारे पास, और अगर d आ जाए तो हम अर्थमेटिक के कोई भी टर्म जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही d आ गया, अब हम क्या लिखेंगे, हम अर्थमेटिक के सेकंड टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं a2, जो कि इक्वल होता है a1 प्लस डी, यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी। अब a2 अर्थमेटिक के सेकंड टर्म क्या है, अर्थमेटिक के सेकंड टर्म अगर आप देखें तो वो है आपके पास 1/a, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1/a इज इक्वल टू a1 क्या है 3, और d कितना है 8/5, तो 3 प्लस 8/5। तो अगर हम लिखें कैलकुलेटर में 3 प्लस 8/5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23/5। अच्छा, ये जो 23/5 है, ये किसका आंसर आया, ये आया 1/a का। हमें 1/a नहीं चाहिए, हमें a चाहिए, यानी कि दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो यूं a का आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/23। ये बात उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। फिर अर्थमेटिक के थर्ड टर्म का फॉर्मूला जो कि इक्वल होता है a1 प्लस 2 इंटू डी। अब अर्थमेटिक के थर्ड टर्म है क्या, अर्थमेटिक के थर्ड टर्म है हमारे पास 1/b, तो अब क्या लिखेंगे a3 की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/b एंड इज इक्वल टू a1 का मतलब 3 प्लस 2 इंटू 8/5, और इसका जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे आंसर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 31/5। ये जो 31/5 है, ये किसका आंसर आया, ये आया 1/b का। हमें चाहिए सिंपल b, तो फिर दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 5/31। और उसके बाद फिर हम फार्मूला लिखेंगे a4 का, वो इक्वल होता है हमारे पास a1 प्लस 3d। a4 यानी कि अर्थमेटिक के फोर्थ टर्म क्या है 1/c, तो अब क्या लिखेंगे फोर्थ टर्म की जगह 1/c इज इक्वल टू a1 का मतलब 3 प्लस 3 इंटू डी, और d कितना है 8/5। तो जब हम इसको लिखेंगे कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39/5। दिस इज इक्वल टू 39/5। ये जो 39/5 आया, ये किसका आंसर आया 1/c का। हमें चाहिए c, तो फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि वो आ जाएगा 5/39। और एक चीज रह गई, यानी कि d, तो d के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a5, यानी कि फिफ्थ टर्म क्या होता है a1 प्लस 4d। तो a1 क्या है अर्थमेटिक की फिफ्थ टर्म सॉरी, वो है हमारे पास 1/d, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/d इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू डी का मतलब 8/5। तो अब जब इसको लिखेंगे कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47/5। 47/5। अब ये जो 47/5 है, ये किसका आंसर है 1/d का। हमें चाहिए d, तो d किसके इक्वल हो जाएगा 5/47। तो वो जो 4 हार्मोनिक मीन्स हमने लेट किए थे, वो a b c d थे, तो वो हमने फाइंड कर लिए। a आया 5/23, b आया 5/21, c आया 5/39, और d आया हमारे पास 5/47। और यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है 4.6, वो भी क्या हो गई कंप्लीट हो गई।